औरंगाबाद शहर के जसोइया मोड़ के निकट सत्यवाहिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के रिपब्लिक राइस मिल का शुभारंभ किया गया। एमडी शंभूनाथ पांडे इस उद्घाटन के मौके पर सत्यवाहिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के रिपब्लिक राइस मिल जिले में एक मिसाल कायम की। इस रिपब्लिक राइस मिल का उद्घाटन सत्यवाहिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के एमडी शंभूनाथ पांडे के वास्तुशास्त्र विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ कर कंपनी का शुभारंभ किया गया। इसके बाद कंपनी का शुभारंभ मगध प्रमंडल के डीआईजी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस कंपनी के एमडी शंभूनाथ पांडे ने कंपनी के विस्तार में बताते हुए कहा है कि धान के क्षेत्र में औरंगाबाद जिला प्रतिवर्ष उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी होता जा रहा है। इन्होंने बताया है कि पहले धान की खेती औरंगाबाद जिले में कम होती थी, जिस जिले में धान आरा सासाराम से मंगाया जाता था और राइस मिल को प्राप्त होती थी। अब औरंगाबाद भी धान उत्पादन के क्षेत्र में औरंगाबाद जिले के राइस मिल को आसानी से धान प्राप्ति हो जाती है। वहीं आपको बता दें, लगभग 500 बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का यह कंपनी काम करेगी। इस कंपनी के उद्घाटन के मौके पर कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष शेख हरकनी, पैक्स अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह सहित कई समाजसेवी एवं पैक्स अध्यक्ष मौजूद थे। और आगे सत्यवाहिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के एमडी शंभूनाथ पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो सकारात्मक विकास हो रहा है औरंगाबाद जिला, सर आज आपने भी आपका खुला, क्या कहेंगे आप? औरंगाबाद जनरली एग्री बेस प्रोडक्ट के रूप में हमको माना जाता है। खासकर धान के लिए पहले सासाराम आरा मुख्य रूप से माना जाता था। आज औरंगाबाद भी धान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति किया है और यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग बॉइल्ड राइस मिल के रूप में लग रहे हैं, पहले भी लग चुके हैं और मेरा भी इसमें एक बढ़ता हुआ कदम है। लगभग 2000 में मैंने यहाँ से धान का रेलवे के द्वारा बाहर भेजा करते थे, ट्रकों से द्वारा, रेलवे के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों में जागृति आई। छोटे छोटे पहले तो अरवा राइस मिल लगे, इसको रा राइस मिल को जानते हैं। अभी 10 वर्षों के अंदर में बॉइल्ड राइस का भी काफ़ी तेज़ी से प्रचलन हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुपाच्य स्टीम राइस और बॉइल्ड राइस ज़्यादा माना जाता है। खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन प्रदेशों में बॉइल्ड राइस लोग ज़्यादा खाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी पहले जो CMR के तहत जो रा राइस लिया करती थी, अरवा राइस लिया करता था, अब उसके जगह बॉइल्ड राइस के रूप में लेने का आदेश दे दिया है। और सरकार के आदेश से, सरकार के प्रयास से और कुछ उद्योगपतियों के प्रयास से आज बॉइल्ड राइस का भी काफ़ी यहाँ पर प्रचलन तेज़ी से बढ़ गया है। खासकर स्टीम प्लांट, हाफ बॉइल्ड जो हमें कहते हैं, ये अक्सर बिहार से बाहर में पाया जाता था, साउथ में या पंजाब हरियाणा में। आज के दिन में औरंगाबाद ज़िले में भी 5-7 बड़े प्लांट लग चुके हैं। और आज के दिन में भी ऐसे 10 साल पहले राइस मिल का काम शुरू किया था। राइस मिल, अरवा राइस मिल तो 15 साल पहले शुरू किया था मैंने, लेकिन 10 साल पहले मैंने बॉइल्ड राइस शुरू किया था। आज जो सबसे एडवांस प्लांट है, सॉर्टेक्स लगा हुआ के साथ साथ जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड की, वह टेक्नोलॉजी द्वारा हम लोग इस प्लांट पर शिफ्ट किए हुए हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिन में पूरे भारत ही नहीं, विदेशों में भी चावल यहाँ से जाएगा। पहले भी एक्सपोर्ट होता रहा है, लेकिन अब अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। हम भी चूँकि 2000 से यहाँ पर नेट लोडिंग करते रहे हैं, ट्रेडिंग करते रहे हैं, दूसरे बड़े राइस मिलों से लेकर के माल भेजते थे हम लोग या बाहर से मंगाते थे। अब अपना प्लस यहाँ जो बड़े राइस मिल हैं उनके द्वारा भी हम लोग क्वालिटी सुधार करके और देश विदेश में माल भेज पाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ का रोज़गार बढ़ा है, यहाँ के किसानों का धान का मूल्य का उपज बढ़ा है। और हमें लगता है कि इसके द्वारा अन्य प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे ब्रांड निकलता है जो रिफाइंड ऑयल में यूज होता है। दूसरा, इसके द्वारा जो ब्रांड और चावल के बीच का एक और हिस्सा निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं चुन्नी, वो जो है सो यहाँ पर इथेनॉल कंपनी में जा रहा है। तो छिलके जो है सो जलावन के काम में आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले दिन में रोज़गार बढ़ रहा है, आमद बढ़ रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। और विगत 10 सालों में हमें लगता है कि जो यहाँ का जो पैडी जो बाहर जाया करता था, शायद मैक्सिमम धान रुक जाएगा और यहाँ से चावल के रूप में बाहर जाएगा। इससे रोज़गार भी बढ़ेगा, प्लस यहाँ का टैक्स भी सरकार को आएगी और आम जनता को काम भी मिलेगा, खुशहाली बढ़ेगी। सर एक सवाल और किए हैं
सतवाहिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। सर एक सवाल और है, मोदी जी ने राइस मिल का नाम है और हमारे ब्रांड का नाम है रिपब्लिक राइस। सर क्या मोदी वजन है उसका? रिपब्लिक राइस नाम है हमारे ब्रांड का। जी जी। हाँ। सर मेरा एक सवाल है, मोदी जी ने मोटा अनाज के प्रति जो है काफ़ी लगाव रखा है, तो क्या आपके कंपनी में भी मोटा अनाज? देखिए इसमें तो मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ जो अनाज होते हैं, तो सरकार ने दो तरह से पैडी को अलग कर रखा है। एक मोटा अनाज जिसमें कि मंसूरी आती है, और दूसरा आता है पतला अनाज जिस लंबा चावल आता है उसमें। तो लंबा चावल तो होता नहीं है, यह तो मोटा अनाज का ही चावल का ही है। और ऐसे यहाँ पर सुपर और सोनम चावल आता है, जो जनरली तौर पे बीज का अनाज होता है, बीज वह बाहर में जाता है, मीडियम क्वालिटी का अनाज होता है। इस कंपनी के खुल जाने से औरंगाबाद जिले में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना कम से कम डायरेक्ट 500 वर्कर इसमें काम करेंगे, और इनडायरेक्ट मान लीजिए 2000 आदमी को लाभ मिलेगा, इससे कम से काम मिलेगा। ठीक है, खुलना और लोगों को रोजगार मिलना, क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो बहुत ही बेहद खुशी हो रही है, और इस खुशी के मौके पर मैं बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय शंभूनाथ पांडे जी, जो चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, दोनों क्षेत्र में इन्होंने जो मेहनत, कड़ी मेहनत से जो प्राप्त किया है और इतना बड़ा उद्योग लगाने के काम किए हैं। यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही उत्तम कोटि का है, और यहाँ का एग्रीकल्चर, जो यहाँ का धान का उपज है जो पहले बाहर चला जाता था, सरकार चाहती थी कि उसका रोकथाम हो, लेकिन अब तो यहाँ बॉयलर राइस मिल खुल जाने से और इतना बड़ा उद्योग लग जाने से निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को बेरोजगारी भी दूर होगा, और जो किसान जो बाहर बेचने पर मजबूर हो जाते थे, सरकार को जो नहीं देना चाहते थे, वो आज यहाँ सब लोग देने के लिए बाध्य रहेंगे, और उन लोग चाहेंगे कि यहाँ का लोग, यहाँ जब इतना बड़ा कारखाना लग गया है तो हम दूसरा के क्यों ध्यान दें। इसलिए यहाँ हर प्रारूप से, हर तरह से ये बहुत ही जिले को फायदा है, और हम पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे शंभूनाथ पांडे जी को, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाए हैं। और हम लोग, और हमें तो और खुशी हो रही है कि शंभूनाथ पांडे जी हमारे गांव के, हमारे गार्जियन हैं, इसलिए इनका तरक्की के हमारे जिला के साथ साथ हमें भी तरक्की जुड़ा हुआ